एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में अपियर हो रहे हैं उनके लिए सेकेंड पेपर S2 जिसे हम लोग संज्ञान सीखना और बाल विकास का पेपर कहते हैं, उस पेपर का आज इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है S2। यह आपके 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे में इसकी पेपर होगी और पेपर का नाम है संज्ञान सीखना और बाल विकास, कॉग्निशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसका पहला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक अथवा परिवार की क्या भूमिका है, इसके बारे में स्पष्ट करें। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक अथवा परिवार की क्या भूमिका होती है, इसे स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप स्किनर अथवा पावलेव या बेंडूरा, इसमें से कोई एक आपको निश्चित रूप से आएगा, तो स्किनर पावलेव बेंडूरा के अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या करें। स्किनर पावलेव बेंडूरा के अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अवलोकन तथा अनुकरण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है, उदाहरण के साथ समझाएं। अवलोकन तथा अनुकरण बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है, उदाहरण के साथ समझाएं। उसके बाद है कि चौथा में स्मृति के प्रकारों एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। स्मृति के प्रकारों एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 5वां क्वेश्चन बनता है कि इसके फोल्डिंग अर्थात सहारा लगाना की व्याख्या करें। अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए मनुष्यों के संदर्भ में लिखें। इसके फोल्डिंग अर्थात सहारा लगाना की व्याख्या अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए मनुष्यों के संदर्भ में लिखें। एक चीज़ और बताना चाहते हैं जो इसके बिल्डिंग के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बिल्डिंग से संबंधित यदि आप और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। इसको अगले वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसके बिल्डिंग में क्या होता है और क्या इसमें आपको करने की आवश्यकता है। इसके बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी यदि आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कहा गया कि इसके बिल्डिंग अर्थात सहारा लगाना की व्याख्या अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए मनुष्यों के संदर्भ में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5वां के बाद 6ठा प्रश्न कहता है कि सीखने का परिपक्वता से क्या संबंध है। सीखने का परिपक्वता से क्या संबंध है, 6ठा हो गया। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ से खंड ख शुरू होता है। यहाँ पर खंड ख 6 तक आपका खंड क अर्थात पोर्शन नंबर 1 था। अब 2 पार्ट में है तो आपका दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। 6 तक आपको जो होगा वो खंड ख सेक्शन ए होगा और यहाँ पर खंड ख आज से शुरू, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होता है। उधर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। इनके उत्तर आपको लगभग 500 से अधिक शब्दों में लिखने होंगे। तो 7वां प्रश्न यह होता है कि जिन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर एक पाठ्य योजना सीखने की योजना को बताएं। जिन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर एक पाठ्य योजना अर्थात सीखने की योजना को बनाएं। उसके बाद 8वां है अवधान को इंग्लिश में हम लोग अटेंशन कहते हैं। अवधान का अटेंशन इसलिए बता दिया हूँ कि हो सकता है यह शब्द आपके लिए नया हो कि अवधान क्या है, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। अवधान का मतलब अटेंशन का क्या तात्पर्य है। गणित शिक्षण में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अवधान का क्या तात्पर्य है। गणित शिक्षण के छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। 9वां प्रश्न है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न है बुद्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि पर आनुवंशिकता का वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना। और 10वां प्रश्न जो रहता है वह है नोट लिखने के लिए। 9 प्रश्न के बाद 10वां प्रश्न है नोट लिखने के लिए। नोट इनमें से आपको लिखने के लिए आएंगे तो थोड़ा इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है क अर्थात भाषा एवं विचार, ख है कृत्रिम बुद्धि, ग है संवेगात्मक विकास, घ है पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा। उसके बाद अंग है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, च है स्थानापन्न पुनर्बलन। उसके बाद 6 है सीखने का
दैहिक आधार और जो है वह लेव वायोगतिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के वर्णन करें। तो इस प्रकार से आपने देखा जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अब आपसे यह कहना है कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद, इन प्रश्न पत्रों को देखने के बाद इनमें से कोई भी प्रश्न आपको यदि डिफ़िकल्ट लगता है और आपको उसका उत्तर चाहिए, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं कि फलाने सर मुझे फलाने प्रश्न का उत्तर या क्वेश्चन नंबर इतना जो है इससे उत्तर मुझे बताया जाए। तो आपके लिए सहयोग में एक दूसरी वीडियो बना दी जाएगी, चाहे आपको उत्तर इसका भेज दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का यह वीडियो गेस्ट प्रश्नों का जो यह वीडियो आपको भेजा जा रहा है, निश्चित रूप से आपके लिए परीक्षा में उपयोगी है तथा आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। जहाँ कहीं भी इस प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को लिखें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।